भागवत कथा इतनी महिमा वाली कथा है कि इसको सुनने से पापी से भी पापी महापापी व्यक्तियों का उद्धार हो जाता है। और इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति पाप करते करते मर गया हो, उसने अपने जीवन में जीते हुए भागवत की कथा ना सुनी हो, तो मरने के बाद भी यदि उसे ये कथा सुनाई जाती, उसमें भी उसका उद्धार हो जाता है। और इसी का प्रमाण था कल धुंधकारी की कथा। सुनी है ना आप लोगों ने? सुनी थी कि नहीं सुनी थी? मरने के बाद उसे भागवत कथा सुनाई गई और उसका उद्धार हो गया, धुंधकारी का। कैसे भी इस कथा को सुना जाए, बड़ी महिमा वाली है भागवत और इससे उद्धार निश्चित है। और ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का बीजांकुरण महाभारत के युद्ध से हुआ है। कैसे राजा परीक्षित का जन्म हुआ, कैसे राजा परीक्षित के मस्तक पर कलयुग आकर के बैठा, कलयुग ने बुद्धि फेरी, राजा परीक्षित ने समीक ऋषि का अपमान किया, परीक्षित को श्राप मिला और श्राप मिलते ही परीक्षित गंगा जी के तट पर पहुंच गए हैं। गंगा जी के तट पर 16 वर्ष की आयु वाले श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और सुखदेव जी महाराज ने बिठाया है परीक्षित को भागवत कथा सुनाने के लिए कि मैं तुम्हें भागवत कथा सुनाऊंगा, इससे तुम्हारी 7 दिन में मुक्ति होगी। अच्छा, कौन है ये सुखदेव जी महाराज जो यहाँ पर आए हैं भागवत कथा सुनाने के लिए? तो श्री सूत जी महाराज भागवत में प्रथम स्कंद में सुखदेव जी महाराज की वंदना करते हैं और कहते हैं, यम प्रभजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपानो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तर्वो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। देखिए, सूत जी महाराज ने अपने गुरु के रूप में सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया भागवत के प्रथम स्कंध में। अब ध्यान दीजिएगा, सूत जी महाराज के जो गुरु हैं वो वेद व्यास जी हैं और सूत जी महाराज यहाँ गुरु के रूप में वंदना वेद व्यास जी की नहीं करते हैं, पुत्र सुखदेव जी महाराज की करते हैं। क्यों? सूत जी महाराज से जब पूछा गया कि आपके गुरु तो वेद व्यास जी हैं, आपको प्रणाम वेद व्यास जी को करना चाहिए, आप वेद व्यास जी को छोड़ के पुत्र सुखदेव जी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, मैंने दुनिया के सारे शास्त्र, 6 शास्त्र, 4 वेद, वेदांत, उपनिषद, 17 पुराण, इन सब का अध्ययन मैंने किया है वेद व्यास जी के माध्यम से। इसलिए सारे ग्रंथों के मेरे जो गुरु हैं वो श्री वेद व्यास जी हैं। लेकिन इस दुनिया में, इस पृथ्वी लोक में भागवत कथा सुनने का जो आनंद मुझे श्री सुखदेव जी महाराज के मुखार विंद से मिला, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिला। हाँ, इसलिए मैंने भागवत जी का गुरु पुत्र सुखदेव जी महाराज को बना लिया। क्यों? क्योंकि सुख मुखा अमृतद द्रव्य संयुतम। देखिए, भागवत कथा तो महिमा वाली है ही, लेकिन सुख मुखा अमृतद द्रव्य संयुतम श्री सुखदेव जी महाराज की मुखार विंद से निकली हुई है, इसलिए अमृत के समान हो गई है, अमर कथा हो गई है, अमृत के समान हो गई है। श्री सुखदेव जी महाराज राधा रानी के खिलौने हैं। बैकुंठ में राधा रानी के साथ रमण करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, राधा रानी के खिलौने हैं। राधा रानी नित्य प्रति श्री सुखदेव जी महाराज को अपने सामने बैठाती हैं और भगवान के प्यारे प्यारे से कीर्तन रटाती हैं। नित्य प्रति राधा रानी सुखदेव जी महाराज को भगवान के कीर्तन कराती हैं। कहती हैं, राधे कृष्णा राधे
कृष्णा कृष्णा राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा का जाप कराती हैं। नित्य प्रति भगवान के सुंदर सुंदर से कीर्तन रटाती, नित्य प्रति भगवान की सुंदर सुंदर सी कथाएं सुनाती हैं। और जब इतनी कथाएं सुन सुन के सुखदेव जी महाराज बड़े सुंदर रूप से भगवान का कीर्तन करने लगे, कथाएं गाने लगे, तो आज किशोरी जी ने एक भाव प्रकट किया। किशोरी जी ने कहा कि देखो सुखदेव जी, अब तो आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, अब तो आप भगवान की कथाएं बहुत अच्छे से गाने लगे हैं, तो एक काम करिए, मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि एक बार आप पृथ्वी लोक जाइए और पृथ्वी लोक में जाकर के वहां के लोगों को ये कथा रूपी अमृत का पान करा कर खिलाइए। ये जो रस आप पी रहे हैं दुनिया को भी पिला कर खिलाइए। और देखिए, राधा रानी के आदेश अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज एक अंडे के रूप में आते हैं पृथ्वी पर। पृथ्वी पर आए श्री सुखदेव जी महाराज अंडे के रूप में।